हाय स्टूडेंट। शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है इसको जानेंगे। कूलम्ब्स लॉ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक लॉ है। इसके थ्रू कोई भी हमारे दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो उसके बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसको हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमारा कोई भी, जैसे इफ वी कंसीडर Q1 and Q2 with the 2 point charges separated a distance r, then between the force of attraction या force of repulsion कितना आएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ को, फिर देखेंगे कि ये कैसे हमारा आता है। तो कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अनुसार द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन, कोई भी हमारे दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 हमारे अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच कितना अमाउंट में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स ने नेट जो फोर्स हमारा है कितना होगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्सन, कैलकुलेट करने के लिए ये एक फार्मूला दिया। उसी फार्मूले को हम लोग आज देखेंगे। और ये क्या है हमारा, इसका डिफिनीशन। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। जो हमारा ये Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्जेस है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स दैट if we separate the charges Q1 and Q2, then if their distance will be large, यदि हम इनके डिस्टेंस को लार्ज कर देते हैं तो इनके बीच जो फोर्स है वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। और यदि डिस्टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं या जो सेपरेशन इनका कम कर देते हैं तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो हमारा कम करने से फोर्स बढ़ जाएगा। ये कहने का सेंस है। तो यहाँ इसको डिफाइन करेंगे अगर, तो if we consider the 2 point charges Q1 and Q2, then their distance between them, then the distance between them, ये हमारा अगर r हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा देखेंगे। अब फ्रॉम द गिवन फिगर, ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर से क्या होगा, अगर हम दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 कंसिडर करते हैं और इनके बीच का अगर डिस्टेंस हमारा r है तो ये हमारा क्या होगा, Q1 एंड Q2 है। तो from the given figure, if Q1 and Q2 be the 2 point charges and separated a distance r, and separated a distance at a distance r, then ये जो हमारा f है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, f हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, ये हम फर्स्ट मान लेते हैं। और f इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये हमारा सेकेंड हो गया। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो f विल आल्सो प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई ये आर स्क्वायर के होगा। और यदि हम ये प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। और ये चूंकि ये के वैल्यू आती है, ये हमारा क्या होता है, के होता है। चूंकि ये हम अगर इसको हटाते हैं तो पहले के लिख लेते हैं, के होता है, के डॉट आता है, वेयर के इज द
where k is the proportionality constant होता है हमारा k, और इस k की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इस k का मान। तो अगर इसको हम थर्ड मानते हैं तो देन फ्रॉम थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, देन फ्रॉम थर्ड, जो थर्ड हमारा इक्वेशन है इससे लिख सकते हैं, ये थर्ड है हमारा, इस थर्ड से लिखेंगे तो f जो होगा, f होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो जाएगा Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। आर आपका क्या है, डिस्टेंस विद द 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये हमारा f निकल के आया, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमारा f निकल के आ रहा है कि कोई भी हमारा 2 पॉइंट चार्जेस है तो उसके बीच जो है हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्योंकि इस फार्मूले को अगर हम सिमिलर वे में देखें तो ये हमारा जो कूलॉम्स लॉ है ये कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है फ्रेंड्स उससे मैच करता है। जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि ब्रह्मांड में कोई भी हमारे दो मैसिव ऑब्जेक्ट m1 एंड m2 है तो इसमें भी यही कहा गया है कि इनके सेंटर से जो लगने वाला हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्योंकि ये चार्जेस के बीच हमारे पॉइंट चार्जेस हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के लाइक अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, लेकिन यहाँ पे केवल यही डिफरेंस है जो न्यूटन्स ने दिया ये अपना ग्रेविटेशन का लॉ, तो इन्होंने भी यही बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इन दोनों मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच जो एफ हमारा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 के होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर इसके बीच का डिस्टेंस r है तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों से हम जो बताते हैं ये आता है हमारा m1 m2 और बाई आर स्क्वायर, और चूंकि ये f हटाते हैं तो ये कैपिटल G आता है m1 m2 और बटे में आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये कहीं ना कहीं इसे मैच कर रहा है। जैसे m1 को रिप्लेस कर देंगे q1 से, m2 को रिप्लेस कर देंगे q2 से, और फ्रेंड्स जो डिस्टेंस है हमारा r ही है, यहाँ पर भी r और यहाँ पर भी r। तो यहाँ पे ये केवल इस कंडीशन में जो न्यूटन्स लॉ है यहाँ पे ये केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम करेगा और यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों काम कर सकता है। तो ये जो हमारा फार्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये जो हमारा कूलॉम्स लॉ का है, कूलॉम्स लॉ या फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, ऐसे भी कर सकते हैं इसको कूलॉम्स लॉ, या इसका दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच हमें डिस्टेंस जानना होगा, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ है। ये अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या, यहाँ की हमने बता दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये क्या होगा यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नॉट जो हमारा है ये परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट बीटा ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस ले सकते हैं, ये निर्वात की परावैद्युतांक इसको ले सकते हैं। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, चेंज होती रहती है, तो ये इसका मान आता है। हमने बताया कि ये सिमिलर होता है लाइक न्यूटन्स लॉ का। इसमें देखिए ये जो है कैपिटल जी हमारा, कैपिटल जी है, ये वैल्यू नहीं करेगा, इसकी जो वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। तो ये कैपिटल जी फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो हम के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं ये हमारा फिक्स नहीं है, ये चेंज होता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट हमने बताया
तो ये वैल्यू चेंज करेगा कि हम इसमें मीडियम क्या रख रहे हैं, वैक्स रख रहे हैं कि पेपर रख रहे हैं, या जो भी हम मीडियम ले रहे हैं या वैक्यूम ले रहे हैं, तो इस पे ये चेंज करेगा। लेकिन यहाँ जो कैपिटल जी है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। ये सब जगह या ब्रह्मांड में कहीं भी ये यही रहेगा। जो कैपिटल जी का मान है वो हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर ही होता है। ये वैल्यू फिक्स है। और ये स्मॉल जी, चूँकि स्मॉल जी हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू बदलती है। और ये कैपिटल जी की वैल्यू हमारी फिक्स रहती है, ये नहीं बदलती है। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रहा कूलॉम्स लॉ। अब इसकी कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स को भी हम जान लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉ में क्या है इसकी कमियां, इसको जान लेते हैं। उसके बाद इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कमी है इसकी क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स भी आई थी, कुछ कमियां इसमें रह गई थी, तो उसको भी जान लेते हैं। कि ये जो न्यूटन्स लॉ है, इसको हमने जाना इसके सिमिलरिटी से, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग सिमिलर करके। अब आगे जो हम देखते हैं कि इसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो कुछ ड्रॉबैक्स रह गई थी। पहला कमी इसमें यही था कि हम केवल इसमें क्या कर सकते हैं, कूलॉम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस। अगर हमारा दो कोई पॉइंट चार्ज है तो उसी के बीच हम इसको कूलॉम्स लॉ को लगा सकते हैं। या ये जो है, ये पहली कमी तो ये मान लीजिए कि हमारा पॉइंट चार्जेस के बीच ही केवल लगता है। और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करने में सक्सेस नहीं रहा। जो कूलॉम्स लॉ है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, एंड ये सेकेंड हो गया। तो ऐसे ही हमारी कुछ कमियां रह गई। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो ये सारी कमियां थी। और चूंकि इसमें जो है नेट अमाउंट का, अगर हम बहुत सारे लार्ज अमाउंट में चार्जेस ले लेते हैं तो उसको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ के थ्रू। तो कोई भी हमारा एटम है, उस एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये एटम की स्टेबिलिटी को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया और लिक्विड ड्रॉप मॉडल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यही हमारी इसकी कुछ ड्रॉबैक्स रह जाती हैं। पहला क्या है, फिर से रिकॉल कर देते हैं। पहला है कि हम कूलॉम्स लॉ के थ्रू केवल जो हमारे पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, अगर दो पॉइंट चार्ज हैं तो इनके बीच ही हम इसको केवल फोर्स को निकाल सकते हैं। दूसरा कि ये जो है हमारा मूवेबल चार्ज है, उसके लिए वैलिड नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में ये फेल्योर रहा, सक्सेस नहीं रहा। और अगली कमी इसकी ये है कि ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो आगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल है जो न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करता है, उसको भी एक्सप्लेन करने में ये सक्सेस नहीं रहा। तो ये इसकी कुछ कमियां थी। और ये हमारा था कूलॉम्स लॉ। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।